मिलाएंगे और उस पेड़ पर छिड़काव कर देंगे। एक बात का ध्यान रखें, एक बार बोतल को खोलने के बाद जी डर्मा प्लस को 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल में ले लेना है। हमारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 24 महीने तक की है। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, गैल्वेक्रिशम का दूसरा बेहतरीन प्रोडक्ट है जी सूडो प्लस एक्सट्रीम केयर। ये प्रोडक्ट हमारी फसल को बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने में सहायक है। हमारा यह दूसरा प्रोडक्ट भी 1 लीटर की बोतल में आता है। ये शक्तिशाली बैक्टीरिया से मिलकर बनाया गया है और हमारी फसल को विभिन्न तरीके की बीमारियों में, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोगों की रोकथाम में सहायक है। यह मिट्टी की उर्वरकता को सुधारता है और हमारी मिट्टी के पीएच मान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। प्रयोग करने की विधि, 4 से 5 मिलीलीटर जी सूडो प्लस तथा 1 लीटर पानी लेना है। हमें बीज की मात्रा 1 किलोग्राम रखनी है। बीज को कम से कम 30 मिनट तक भिगोएंगे, फिर उसके बाद उसे उस घोल में से निकालकर छाया में सुखाएंगे। उसके बाद उस बीज की बुआई कर देंगे। अगर बीज का आकार गेहूं या गेहूं से छोटा है तो आप वहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने जी डर्मा प्लस से बीज का उपचार किया है तो हमें जी सूडो प्लस से बीज का उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी उपचार के लिए 250 मिलीलीटर जी सूडो प्लस लेना है और 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं तो हम भुरभुरी मिट्टी लेंगे। मिट्टी नहीं है तो हम राख का इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर के जी सूडो प्लस का इस्तेमाल हम 1 एकड़ में करेंगे और पौधों की जड़ों में बुरकाव करें। दोस्तों, स्प्रे करने की विधि, जी सूडो प्लस 2 मिलीलीटर से लेकर 7 मिलीलीटर यानी कि 2 मिलीलीटर से कम ना हो और 7 मिलीलीटर से ज्यादा ना हो, उसको 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 150 लीटर पानी में 1 लीटर जी सूडो प्लस की बोतल घोलेंगे और 1 एकड़ में उसका स्प्रे करेंगे। किसान भाई अगर इसका दोबारा स्प्रे करना चाहते हैं तो 10 दिन के बाद दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। जी सूडो प्लस वातावरण के अनुकूल है। मनुष्य, पशु पक्षी या जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। इसके बोतल की जो आयु है, अगर ये सील पैक है तो आप इसको 24 महीने तक रख सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को एक बार खोल दें तो इसे 10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जीएनपीके बायो फर्टिलाइजर। हमारा जीएनपीके 1 लीटर की बोतल में आता है। ये 3 प्रकार के जीवित जीवाणुओं से मिलकर बनाया गया है, जिनका काम पौधों या मिट्टी के अंदर जाकर लगातार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का निर्माण करना है। जीएनपीके जैव उर्वरक के तौर पर एक बेहतरीन विकल्प है। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश प्रदान करता है। हमारी मिट्टी में मौजूद रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक है। मिट्टी की उर्वरकता को सुधारता है, फसल को स्वस्थ बनाने में सहायक है और बेहतर उपज को बढ़ावा देने में सहायक है। मिट्टी का उपचार ऐसे करना है कि 250 मिलीलीटर जीएनपीके लेंगे और 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे, जो कि 1 साल पुरानी होनी चाहिए।
अगर गोबर की खाद नहीं तो राख लेंगे, राख नहीं है तो भुरभुरी मिट्टी लेंगे या वर्मी कंपोज यानी कि केचुए की खाद लेंगे। 1 लीटर की बोतल को हम 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी, स्प्रे करने की विधि। स्प्रे के लिए 2 मिलीलीटर GNPK 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसका स्प्रे करेंगे, या 150 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर GNPK को मिलाएंगे और उसका घोल बनाएंगे। इसको 1 एकड़ एरिया में इस्तेमाल करना है। स्प्रे करने का सही समय सुबह या शाम होता है। GNPK का एक्सपायरी डेट 24 महीने का होता है। प्रोडक्ट खोलने के बाद 10 दिन के अंदर हमें इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यह वातावरण के अनुकूल है। मनुष्य, पक्षी और जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, गैल्वेक्रिशम का अगला बायो प्रोडक्ट GC एक्सट्रीम पावर है। यह प्रोडक्ट 10 किलोग्राम की एक बाल्टी में आता है, जो कि दानेदार प्रोडक्ट है। GC पावर, जिसमें C का मतलब समुद्र और पावर का मतलब ताकत, यानी कि एक ऐसी ताकत जो कि समुद्र से निकाली गई है। यह प्रोडक्ट पूरी तरह से बायो है। इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रासायनिक केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए समुद्री शैवाल, जो कि समुद्र के अंदर उगने वाली एक घास होती है, उस शैवाल का नाम एस्कोफाइलम नोडोसम है, जिसके सत्व यानी कि उसमें से उसका अर्क निकाल करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। जब हमारे किसान भाई इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें कई प्रकार के फायदे मिलेंगे। जमीन को जो पोषक तत्व चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व और वृद्धि हार्मोन युक्त, यानी कि पौधों को पोषक तत्व देता है, और वृद्धि यानी कि पौधों की लंबाई में सहायक है। पौधों की जड़ों को शक्तिशाली बनाता है और उन्हें गहराई तक लेकर जाता है, जिससे कि हमारा पौधा गिरता नहीं है। मिट्टी की धारण क्षमता को बढ़ाता है, फसल को स्वस्थ बनाने में मदद करता है और बेहतर उपज में सहायक है। 10 किलोग्राम GC पावर की एक बाल्टी को आप 1 एकड़ भूमि में सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद इस्तेमाल करेंगे। आप इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसको यूरिया, DAP केमिकल के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, आपके खेतों में या जमीन में नमी होना जरूरी है। आप इसको अपनी फसल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 24 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खोलने के बाद भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न। अगला प्रोडक्ट, जिसका नाम जीवैम माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर है, जो कि 4 किलोग्राम के बैग में उपलब्ध है। यह एक बुनियादी बायो फर्टिलाइजर के आधार पर काम करता है। यह पौधों की जड़ों में सहजीवी की तरह वास करके उनके फैलाव को बढ़ाता है, जिससे पौधों को अधिक मात्रा में मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये मिट्टी की संरचना को सुधारता है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है। ये दानेदार प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है। इस सहजीवी फफूंदी का कैरियर वेंटोनाइट सॉइल या ग्रेनुअल है।
अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसका इस्तेमाल कपास, गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, प्याज, सभी सब्जियों तथा बागवानी वाली फसलों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगर आपको इसका इस्तेमाल नर्सरी के लिए करना है तो 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। फूलों एवं फलों की बुआई के लिए 50 से 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से प्रयोग करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट की मात्रा का इस्तेमाल पेड़ पौधों के आकार के हिसाब से हो। जीवैम को रासायनिक उर्वरक के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट को हमें 36 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, तो दोस्तों ये रहे हमारे गैल्वे कृषियम के 5 बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जिनसे अगर किसान जैविक खेती करता है ये प्रोडक्ट उसके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो यहां पर दोस्तों आज का ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।